आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। विधायक मनोज मेघवाल ने किया एम्बुलेंस का लोकार्पण। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप निरीक्षक ने उप पंजीयन कार्यालय का किया निरीक्षण। पट्टियों के बोझ से गिरी जलदाय विभाग की दीवार। अवैध कनेक्शन एवं बकाया वसूली को लेकर जलदाय विभाग दे रहा है नोटिस। सामाजिक, राजनीतिक व इतिहास से संबंधित दमन पर जवाब देने के लिए प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरी हुंकार। 7 ग्रामीण क्षेत्रों के 168 जरूरतमंदों को दी रजाई। दिन भर की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर समाचार। प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने बताया कि गुर्जर समाज पर सामाजिक, राजनीतिक व इतिहास से संबंधित दमन पर जवाब देने के लिए बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक प्रबुद्धजनों की टीम बनाई गई है। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए राजस्थान से पहल करते हुए नए संभाग प्रभारियों व जिला अध्यक्षों का मनोनयन कर उन्हें 15 दिवस में कार्यकारिणी का गठन करने के लिए निर्देशित किया गया है। पोसवाल ने बताया कि आगामी फरवरी माह में प्रदेश, जिला एवं तहसील पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर रखा जाएगा, जिसमें समाज के हक एवं समाज पर हो रहे दमन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा आम कार्यकारिणियों के पदाधिकारियों से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर में संगठन के लिए सक्षम व सक्रिय सदस्यों से चर्चा की जा रही है। पोसवाल ने बताया कि 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य के साथ ही समाज हित में केंद्र व राज्यों से बड़ी लड़ाइयां संगठन द्वारा लड़ी जा रही है, जिनके समय उपरांत चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। इस दौरान बजरंग गुर्जर भी उपस्थित थे। संगठन पूरे भारत में संगठन का नवीनीकरण करने जा रहा है और इसी के तहत हमने राजस्थान की कार्यकारिणी बन करके आज राजस्थान के 32 जिला अध्यक्षों और 8 संभाग अध्यक्षों की नियुक्ति की है। हमारा ध्येय देश के जो उत्तरी और मध्य भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें ग्रामीण स्तर तक संगठन का पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके लिए अन्य जो प्रदेश के राज्य हैं उनमें हमारी टीमें काम कर रही है। आज हमने राजस्थान के जिलाध्यक्षों की और संभाग अध्यक्षों की नियुक्तियां करी है। बहुत जल्द ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होगी और उसके बाद एक प्रशिक्षण शिविर बुलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा और 2 दिन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वो प्रशिक्षण होगा जो हमारे समाज के साथ राजनीति में दुर्व्यवहार हो रहा है, जो हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे हकों पे कुठाराघात हो रहा है, उसके लिए हम टीम तैयार करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर स्वर्गीय प्रताप सिंह सिंघी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी कमला सिंघी के सौजन्य से 7 ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों को रजाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम संयोजक व क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि सुजानगढ़ व बीदासर तहसील के ग्राम सारोठिया, मूंदड़ा, मगरासर, बागसर, आंथुणा, जोगलसर, लालगढ़ व गेड़ाप के विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि समाजसेवी कमला सिंघी ने 168 जरूरतमंदों को रजाइयां वितरित की। सर्दी के मौसम में रजाइयां पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर कमला सिंघी ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ईश्वर की सेवा है। समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्राम बिलंगा, मारोठिया, भाषिणा के जरूरतमंद ग्रामीण भी इस दौरान लाभान्वित हुए तथा इस सेवा प्रकल्प में सुजानगढ़ शहरी क्षेत्र के 20 जरूरतमंद लोगों को भी रजाइयां उपलब्ध करवाई गई है। इस आयोजन को सफल बनाने में क्लब अध्यक्ष निर्मल भूतोड़िया, दानमल शर्मा, गोपाल चौटिया, हाजी मोहम्मद, अशोक सिंघी, सारोठिया के शिक्षक श्रीचंद बेनीवाल, पुषाराम स्वामी, लक्ष्मण राम गोदारा, मूंदड़ा के शिक्षक मूलचंद वर्मा, मणिराम बांगड़ा, मगरासर की प्रियंका स्वामी, रामदेव भाटी, बागसर आंथुणा के उमेद सिंह, हुक्मीचंद नायक, जोगलसर के ईश्वर राम प्रजापत, लालगढ़ के बजरंगलाल स्वामी व गेड़ाप के अनिल कुमार मीणा, आसाराम प्रजापत ने अपना सहयोग प्रदान किया। आज द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के तत्वावधान में सुनाम धन्य प्रताप सिंह जी सिंघी की पुण्य स्मृति में समाज सेविका परम सम्मान्य कमला सिंघी जी के सौजन्य से 7 ग्रामीण क्षेत्रों सारोठिया, मूंदड़ा, मगरासर, बागसरा, जोगलसर, लालगढ़ और गेड़ाप में
रजाई का वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। अभी हम मुंदड़ा गांव में यहाँ हमने रजाइयाँ बांटी है और इस पूरे रूट में 168 ग्रामीणों ज़रूरतमंदों को रजाइयाँ वितरित की जा रही हैं। धन्यवाद। जलदाय विभाग के पीछे बीएसएनएल कार्यालय की तरफ की दीवार पट्टियों के भारी बोझ के चलते धराशायी हो गई। जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के पीछे बीएसएनएल की तरफ की दीवार के सहारे किसी ने काफ़ी संख्या में पत्थर की पट्टियां रख दी थी, जिससे पट्टियों के अत्यधिक बोझ के कारण करीब 15 फीट लंबी दीवार गिर गई। यह तो गनीमत रही कि पट्टियां दीवार टूटने के बाद नज़दीक स्थित जीएलआर तक नहीं पहुंची। अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि जीएलआर के क्षतिग्रस्त होने की काफ़ी संभावना हो सकती थी। सहायक अभियंता दशरथ सिंह ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि दीवार के सारे रखी पट्टियां किसकी है। इसके बारे में जानकारी मिलने के पश्चात संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध कनेक्शनों एवं बकाया वसूली को लेकर जलदाय विभाग का अभियान जारी है। सहायक अभियंता दशरथ सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध कनेक्शनों एवं बिना टोंटी लगे घरों का सर्वे किया जा रहा है और नोटिस देकर घरों में टोंटी लगाने के लिए पाबंद किया जा रहा है तथा बकाया वसूली के लिए भी नोटिस दिए जा रहे हैं। सहायक अभियंता ने बताया कि विगत 4 दिनों में विभागीय टीम द्वारा करीब 200 घरों में सर्वे किया गया तथा 15 जनों को टोंटी लगाने के लिए नोटिस देकर पाबंद किया गया है। वहीं 10 जनों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। सहायक अभियंता के अनुसार मंगलवार को 50 घरों में सर्वे किया गया तथा 3 अवैध कनेक्शन व 3 बकाया राशि को लेकर नोटिस जारी किए गए। इस कार्य में विभाग के अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में शंकर सैनी, धनराज गुर्जर, नानूराम जाट, दिलीप सिंह कमल ढाका, खिवाराम जाट आदि कार्मिक जुटे हुए हैं। ने उपखंड स्तर पे टीम गठित कर दी है जो अवैध कनेक्शनों को चिन्हित करेंगे और अवैध कनेक्शन हटाएंगे। जिनके ठोंटी नहीं है उनको ठोंटी लगाने के लिए प्रेरित कर रही है और नोटिस भी देगी और बकाया वसूली का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। अभी नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। सीकर व्रत के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षक जयप्रकाश ने उप पंजीयन कार्यालय का निरीक्षण किया। डीआईजी जयप्रकाश ने उप पंजीयन कार्यालय में कृषि, आवासीय, व्यावसायिक भूखंडों एवं निर्मित परिसरों के पंजीयन के लिए पंजीबद्ध किए गए दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान उप पंजीयक गोविंद राम बगड़िया ने उन्हें उप पंजीयन से संबंधित कार्यों एवं दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी। डीआईजी ने बताया कि आवासीय, कृषि व व्यावसायिक पंजीयन के दौरान सही जानकारी देवें तथा सही लोकेशन के आधार पर डीएलसी दरों के अनुसार ही पंजीयन करावें। सही जानकारी एवं सही डीएलसी दरों के अनुसार पंजीयन करवाने से सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, आईटीआर व बैंक लोन तथा सिविल वाद के दौरान काफ़ी फायदा मिलता है। सुजानगढ़ में उप पंजीयक कार्यालय का इंस्पेक्शन किया और रैंडमली कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन किया। ओवरऑल काम अच्छा है और तहसीलदार जी काफ़ी ध्यान भी दे रहे हैं। पर्सनली कुछ मौका निरीक्षण भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जिसमें हमने स्पेशली ध्यान दिया है वो पब्लिक के भी थोड़ा सा जानने के लिए बहुत उपयोगी रहेंगी कि कई बार क्या होता है कि अपन डॉक्यूमेंट पंजीयन कराने आते हैं तो पब्लिक कई बार इस चीज़ को लेके चलती है कि भाई हमें किस तरह से कम हम स्टैम्प ड्यूटी में हम हमारी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करा दें। तो मेरा तो हर जगह नागरिकों से ये आग्रह रहता है कि आप हमेशा, चाहे आपका आवासीय भूखंड है, चाहे आपका मकान है, चाहे कोई कमर्शियल लैंड है या आपकी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, हमेशा ये कोशिश करें कि हम, क्योंकि आज सब जानते हैं कि डीएलसी रेट जो है उस पर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन मिनिमम डीएलसी रेट पे करते हैं। तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है सही प्रॉपर्टी की लोकेशन बता के और एक्चुअल आज की जो डीएलसी रेट है उस पर डॉक्यूमेंट करवावें। उसके बहुत से फ़ायदे हैं। कई बार हम लोग क्या होता है कि बहुत छोटे से एक लालच के लिए कि हम थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी 10,000, 20,000, 50,000 कम दे के हम हमारा डॉक्यूमेंट का पंजीयन करा लें। उसकी बजाय अगर अपन अपने पूरी डीएलसी रेट के हिसाब से सही डॉक्यूमेंट कराएंगे तो उस डॉक्यूमेंट का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे हमने देखा है, मैं भी जैसे फील्ड में रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। जब लैंड एक्विजिशन होता है और उस समय जब ज़मीन की वैल्यूएशन होती है तब हमारे डॉक्यूमेंट बहुत काम आते हैं। उस दिन अगर आपने
कोई अलग जगह बता के या कम स्टैम्प ड्यूटी देने के चक्कर में आपने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराया है, कम स्टैम्प ड्यूटी पे कराया है, तो उस दिन पता चलता है कि यार हमारी लैंड की एक्चुअल रिकॉर्ड में वैल्यू तो बहुत कम हो गई है। सेकंड चीज़, कभी हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर आपने आपकी एक्चुअल जो वैल्यूएशन है ज़मीन का उससे कम वैल्यू पे आपने रजिस्ट्री कराई है तो उस दिन आप देख लें उसी के आधार पर आपको लोन भी कम देगा बैंक वाला, तो आपको बहुत नुकसान होते हैं। इसी तरह से जब अपन इनकम टैक्स की फाइल अपन कहीं पे भी रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय देखा जाता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम बता दी या जैसे आपकी कोई कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है मेन मार्केट में है, आपने कहीं साइड में बता दी, उसकी आप जब ये आता है कि भाई कि आपकी इतनी इनकम कैसे है तो आप उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू जब आप बताएंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। तो मेरा ये आग्रह है कि बिल्कुल भी हर आम नागरिक, मैं तो इवन सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों जिलों के जो नागरिक हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, तहसील में, उप तहसील में जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो कई बार शिकायत होती है कि साहब हमसे पैसे ज़्यादा ले लिए गए। आप तो सिर्फ ये देखो कि आपने जितने रुपए के स्टाम्प लगाए प्लस आपकी जितनी की रसीद कटी उतना ही पैसा आपसे लिया है, बस ये आप उसको कैलकुलेट कर लो, देख लो कि भाई आपने जितना पेमेंट स्टैम्प ड्यूटी का या सरचार्ज का या रजिस्ट्रेशन फीस का आपने तहसील उप तहसील में किया है उतनी आपको रसीद मिली है कि नहीं मिली है। बस ये हमारी एज ए नागरिक जब हम बात करते हैं कि करप्शन फ्री सिस्टम हो तो हमारी बहुत भूमिका बनती है कि हम इसको पर्सनली चेक करें। और फिर से मैं एक बार फिर से यही आग्रह करूँगा कि भाई आप डॉक्यूमेंट लिखते कहीं भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हम किसी से डॉक्यूमेंट लिखवाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी की एक्चुअल जगह नहीं लिखते, फिर कभी कोई सिविल वाद हो जाता है, स्पेशली क्योंकि शहर, कस्बे और गांव के अंदर जो ज़मीनें होती हैं उनका डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। एग्रीकल्चर में तो जमाबंदी हो जाती है, हम सीधे सीधे कोर्ट में जमाबंदी के आधार पे टाइटल देख लेते हैं, लेकिन जो अर्बन एरिया है उसमें आपकी जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके टाइटल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अपन सही सही पड़ोस लिखें अच्छे से, हमारा मकान बना हुआ है तो उसको बना हुआ लिखें, जो जिस वार्ड में जिस सड़क पे है वो लोकेशन लिखें, क्योंकि कल को क्या होता है कि आपके भाई से, आपके पड़ोसी से या किसी से भी आपका झगड़ा हुआ, आप सिविल कोर्ट में गए तो डेफिनेटली वही डॉक्यूमेंट जो आपने साइन किया है तहसील में आके उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका टाइटल तय होगा, तो तब भी आपको नुकसान हो सकता है। तो हम हमारी प्रॉपर्टी की सही जगह बताओ, सही उसकी डीएलसी रेट के ऊपर जितनी स्टैम्प ड्यूटी है वो इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे हम हमारा पंजीयन कराएं। और अगर कहीं पे भी कोई आपको कोई मीडिएटर के रूप में कोई कहीं पे भी रजिस्ट्री लिखने वाला कोई आपको कहीं बरगलाए, आपको तंग करे या आपको कोई अनवांटेड चीज़ों के लिए बोले तो आपको डेफिनेटली सक्षम स्तर पे, चाहे तहसीलदार जी के यहाँ पे या डीआईजी ऑफिस में या आईजी ऑफिस में, आपको डेफिनेटली वो चीज़ ध्यान में लानी चाहिए ताकि हम उसको चेक करते रहेंगे। और हमारा ये लक्ष्य है कि भाई आम आदमी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो तहसील उप तहसील में आए और बहुत ही कम समय में अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा के और फिर जाए। और हमारे विभागीय अधिकारियों का सभी का ये दायित्व है कि जो राजकोष है उसमें जितनी स्टैम्प ड्यूटी, सरचार्ज, रजिस्ट्रेशन फीस आनी चाहिए वो बिल्कुल जहाँ की प्रॉपर्टी है, जिस रूप में है, जिस किस्म की है, उसी रूप में उसकी कैलकुलेट होके और वो प्रॉपर्टी जो है उसी के आधार पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में विधायक मनोज मेघवाल ने चिरंजीवी निःशुल्क सेवा के तहत एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए हर समय तत्पर है। मेघवाल ने कहा कि आपात स्थिति में गंभीर रोगियों के लिए है सर्व सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस हर समय तैयार रहेगी। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने एम्बुलेंस में जो सुविधाएं हैं उनके बारे में विधायक मनोज मेघवाल एवं उपस्थित जनों को जानकारी दी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने कोरोना को लेकर जिले में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र चौधरी, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, विद्याधर बेनीवाल, रामोवतार मंगलहारा, रामनारायण प्रजापत, प्रदीप तोदी, पार्षद मधु बागरेचा, योगिता सक्सेना, पार्षद मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, शंकर स्वामी, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद आसिफ खान नशवान, कन्हैयालाल माली, बीसीएमओ ओम प्रकाश, पीएमओ
डॉक्टर शंकरलाल दायम सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आज एक और एम्बुलेंस सुजानगढ़ के एरिया में जुड़ी है और ये जो एम्बुलेंस है ये बड़ी एम्बुलेंस है और इसकी विशेषता ये है कि अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें एडवांस फंक्शन है, जिसमें कि जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, वेंटिलेटर है और उससे जो गंभीर रोगी हैं, कोई हार्ट का गंभीर रोगी आ जाता है जिसको आगे रेफर करना पड़ता हो, या कई बार डिलीवरी के समय पेचीदगी हो जाती है या पेशेंट की जब कंडीशन ऐसी होती है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वेंटिलेटर की या कुछ ऐसे सपोर्ट की, उस पेशेंट्स को, या एक्सीडेंटल कई बार होता है कि एक्सीडेंट में कई बार गंभीर पेशेंट हो जाता है और उसको रेफ़र करना पड़ता है तो रास्ते में ही संसाधनों के अभाव में कई बार ख़त्म हो जाता है, उनके लिए बहुत कारगर है। और जैसा कि अभी CMHO साहब ने बताया कि इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेशेंट के लिए जाएगा, जनरल पेशेंट के लिए इसको उपयोग में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहे कि जब कोई ऐसा सीरियस रोगी हो तो उसके लिए उपलब्ध रहे। ये इस एम्बुलेंस की विशेषता है और मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, चिकित्सा मंत्री जी का भी, कि उन्होंने सुजानगढ़ में ये दिए जिसका